ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। मोहब्बत की पेशकश मुस्तरद किए जाने पर एक जुनूनी नौजवान ने लड़की के घर में घुसकर उस पर और उसके अरकान खानदान पर चाकू से हमला कर दिया। रायदुर्गम की अंडाला बस्ती इलाके में पेश आया इस वाक़े में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रायदुर्गम इंस्पेक्टर CH वेंकना के मुताबिक गवर्दन 23 साल इसी बस्ती में रहने वाली 21 साल डिग्री की तालिबा का काफी अरसे से मोहब्बत के नाम पर ताक़ुब कर रहा था। लड़की की जानिब से मुसलसल इनकार किए जाने पर वो बरहम हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़की का खानदान अपने मकान की पहली मंजिल पर रहता है। मुलजिम जुम्मे की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे पड़ोसी के मकान की छत के रास्ते लड़की के घर में दाखिल हो गया। उसके साथ में चाकू था। उस वक्त घर के अफराद एक रिश्तेदार के यहाँ मुनक़द होने वाली तकरीब में शिरकत में जाने की तैयारी कर रहे थे। मुलजिम ने घर में दाखिल होते ही लड़की की बहन की गर्दन पर चाकू रख दिया और किसी को शोर ना मचाने की धमकी दी। जब लड़की, इसके माँ और बाप ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मुलजिम ने इस पर चाकू से हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर लड़की की चचा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन मुलजिम ने इस पर भी वार कर दिया। चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और मुलजिम को काबू करके बांध दिया। बाद अज़ां उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जख्मियों को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम आवारागर्दी करता है और उसने 3 रोज कबल ही अमेजोन से चाकू मंगवाया था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में इंसानियत को शर्मा देने वाला, एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक मां ने अपने महबूब के साथ वक्त ना गुजारने में रुकावट बनने पर अपने ही 2 साला बेटे को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। वाक़े को तिब्बी मौत जाहिर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वालिद के शक के बाद तकरीबन 20 दिनों बाद हकीकत बेनकाब हो गई। पुलिस के मुताबिक जिले सिद्दीपेट के जगदीपुर मंडल के तीगोल गाँव से ताल्लुक रखने वाला स्वामी पेशे से कैब ड्राइवर है। वो अपनी बीवी ज्योति और 2 साला बेटी हरी कृष्णा के साथ कीसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहता था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ज्योति के नवीन नामी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। शोहर की गैर मौजूदगी में वो अक्सर अपने महबूब को घर बुलाती थी। पुलिस के मुताबिक जब दोनों घर में अकेले होते तो मासूम बच्चा अक्सर रोने लगता, जिसने नवीन को शदीद नागवारी होती थी। बताया जाता है कि नवीन ने ज्योति से कहा कि उसे बच्चा पसंद नहीं है और इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इल्जाम है कि ज्योति भी इस मंसूबे पर रजामंद हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर रोते हुए बच्चे को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। बच्चे की मौत के बाद ज्योति ने ड्रामा रचाते हुए अपने शौहर को बताया कि बच्चे को अचानक दौरा फिट्स पड़ा था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। बीवी की बात पर यकीन करते हुए स्वामी ने उसी रात अपनी आबाई गांव तेगुल में बच्चे को दफन कर दिया। चंद रोज बाद स्वामी को अपनी बीवी के रवैये में तब्दीली महसूस हुई। अलावा अजी घर में खून के धब्बे देकर उसके शुकूक मजीद गहरे हो गए। बालिज़ा उसने अपने बेटे की मौत के मामले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्योति ने मुबैना तौर पर जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुलजिम नवीन फरार बताया जाता है। पुलिस इसकी तलाश में मसरूफ है और मुकदमे की मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना के निजामाबाद जिले मुस्तकिल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां बीवी पर शक में मुब्तला एक शख्स ने अपने ही 3 माह के बेटे को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अशोकनगर का रहने वाला युवराज ने शुबा जाहिर किया कि बच्चा उसका नहीं है, जिसके बाद वो शीरख्वार को अपने साथ ले गया और शहर के रेलवे ट्रैक के करीब एक सुनसान मुकाम पर चाकू से वार करके हलाक कर दिया और लाश को झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की वालिदा प्रियंका ने जुमेरात को फर्स्ट टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका शौहर 3 माह के बच्चे को लेकर लापता हो गया है। खुसूसी टीमों की तलाशी के बाद जुम्मे को मुलजिम युवराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिस दौरान उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद करके जिले सरकारी दवाखाने को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया, जबकि मकतूल की मां ने अपने शौहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुख्तलिफ लीडरान ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है और उनकी दराज़ी उम्र, सेहत और खुशहाल ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राधाकृष्णन ने हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सदर मुर्मू को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए लिखा, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को दिल की गहराइयों से यौम पैदाइश की मुबारकबाद।
सदर मुर्मू जी ने हमेशा महरूम तबक़ात के हुकूक़ की वकालत की है और ख़ुद को कौम की खिदमत के लिए वक़्फ़ किया है। जामे तरक्की और समाजी बहबूद के लिए उनकी गैर मुतसलसल वाबस्तगी मुल्क भर के लोगों को मुतासिर करती रहती है। उन्होंने कहा, सादगी, इनकसारी और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतसलसल वाबस्तगी से भरपूर उनकी ज़िंदगी और अवामी सफ़र मुल्क के बेशुमार अफराद को मुतासिर करता है। मैं उनकी तवील, सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ ताकि वो कौम की खिदमत में अपना ताउन देती रहें। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को यौम पैदाइश की दिल से मुबारकबाद। जुर्रत, सादगी, इनकसारी और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतसलसल अज़्म से भरे उनकी ज़िंदगी का सफ़र मुल्क भर के लोगों के लिए हमेशा बाइस तरग़ीब रहा है। तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। विजय ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। इस खुसूस मौके पर मैं आपकी अच्छी सेहत और मुल्क की खिदमत में आपकी मुसलसल कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला DMK की सदर MK स्टालिन ने भी सदर मुर्मू को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। एक सादा आगाज से सदर जमहूरिया हिंद बनने तक का आपका सफ़र मुल्क भर के लाखों लोगों के लिए बाइस तरग़ीब है। आपकी अवामी ज़िंदगी इनके सारी साबित कदमी और पुरसुकून क़ुव्वत की मिसाल रही है। मैं आपकी अच्छी सेहत, खुशी और तवील उम्र के लिए दुआ गो हूँ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। खड़गे ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुर्मू को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि आईनी इक़्तिदार, अवामी खिदमत और हर शहरी के फलाह बहबूद के लिए सदर मुर्मू की गैर मुतसलसल वाबस्तगी मुल्क के लिए बाइस तहरीक है। उनकी दूरअंदेशी और लगन हिंदुस्तान के जमहूरी नज़रियात, आईनी रूह और जामे तरक्की को मज़ीद मजबूत बनाने में माविन साबित होगी। खड़गे ने सदर जमहूरिया के लिए बेहतरीन सेहत, खुशी, खुशहाली और कौम की खिदमत की मुतादिद बरसों की ख्वाहिश करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। मरकजी वज़ीर बराए सखाफ़त व सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी मुल्क के हर अहम मामले को सियासी इवेंट में तब्दील करके अपनी सियासी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहते हैं, लेकिन अवाम उनकी सियासत को बाखूबी समझ चुके हैं और इसे संजीदगी से नहीं लेते। शेखावत ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नीट UG 2026 इम्तिहान के सिलसिले में राहुल गांधी के कोटा दौरे और तलबा से मुलाकात के प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी बच्चों के मुस्तकबिल, कौमी सलामती, सिफारती उमूर और आईनी इदारों जैसे हसास मामलात पर भी सियासत करने का मौका तलाश करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस रहनुमा हर मौजू को सियासी रंग देकर सुर्खियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसे हसास मामलात में जिम्मेदाराना रवैये की जरूरत होती है। शेखावत ने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी मुसलसल मुल्क के आईनी इदारों पर सवाल उठाते हैं और उनका मकसद अवामी मुफाद नहीं बल्कि सियासी फायदा हासिल करना होता है। उन्होंने कहा है कि अवाम कांग्रेस और राहुल गांधी की सियासत को समझ चुके हैं, इसलिए इंतखाबात में कांग्रेस को बार बार अवामी हिमायत हासिल नहीं हो रही है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने नीट UG दोबारा इम्तिहान 2026 के लिए नागपुर के एक उम्मीदवार को अबू ज़हबी में इम्तिहान का मरकज़ अलॉट किए जाने पर मरकज़ी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के तरीक़ेकार पर सवालात उठाए हैं। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इम्तिहान का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और हुकूमत और NTA तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने एक तालिब इल्म की मिसाल देते हुए कहा है कि नागपुर का एक तालिब इल्म पिछले 1 माह से नीट री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। इम्तिहान से 1 दिन पहले जब उसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसके इम्तिहान का मरकज़ अबू ज़हबी अलॉट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म के पास ना पासपोर्ट है, ना बैरून मुल्क जाने के लिए माशी वसाइल और ना ही इतना वक्त बचा कि वो इम्तिहान दे सके। इस वजह से वो पूरी रात ज़हनी दबाव में रहा और इम्तिहान देने से भी इनकार कर दिया।
कांग्रेस ने हफ्ते को इजरायली वजीर के हालिया तबसरे पर नरेंद्र मोदी हुकूमत की खामोशी पर तनकीद की और पार्टी के सीनियर लीडर जे राम रमेश ने इल्जाम लगाया है कि इसराइल के तई नई दिल्ली का रवैया मगरबी एशिया के एक नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान के कौमी मुफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हाल ही में तय पाने वाले मुफाहमतनामा MOU का हवाला दिया और कहा कि इस माहे को जिसका दुनिया भर के ममालिक ने मोहतात खैर मकदम किया है, मुसलसल संगीन चैलेंजों का सामना है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका ईरान MOU जिसका दुनिया भर में मोहतात खैर मकदम किया गया है इसे कई खतरात का सामना है, जिनमें सबसे अहम खतरा इसराइल की तरफ से है। उन्होंने इसराइल की कौमी सलामती के वजीर के तबसरे का हवाला दिया, जिन्होंने मुबैना तौर पर लेबनान को जलाने का मुतालबा किया था और वाज़ेह किया कि उनके इस तबसरे पर बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि हाल ही में G7 ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है, लेकिन इस मुलाकात के दौरान वो हिंदुस्तान के मफादात से जुड़े अहम मसाइल मौसर तरीके से नहीं उठा पाए और इससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचा। कांग्रेस के शुबे मवासिलात के सरबराह पवन खेड़ा ने हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी और सदर ट्रंप की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म हिंदुस्तानी मुल्लाहों के कत्ल, एक तरफा अमेरिकी तजारती मुआहदे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौजी कार्रवाई को रोकने के हवाले से ट्रंप के दावों जैसे मौज़ूआत को उठाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सिर्फ सदर ट्रंप की तारीफ से मुतमईन नजर आए और कौमी मुफादात से जुड़े सवालात पर वो खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आए। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का दुख है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी बात मजबूती से रखने में नाकाम रही है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर का जिक्र करते हुए कहा है कि दियोदियानी खोपर केस के वक्त हिंदुस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह और सख्त पैगाम दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है, ताहम ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे और मैं रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊँगा। इसराइल के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी वेबसाइट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज पर कार्रवाई का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई यकीनन मुमकिन है, ताहम इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फरवरी में ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने से पहले अमेरिका जिस सूरत हाल में था, मुल्क या तो दोबारा उसी मुकाम पर आ गया है या शायद अब इससे भी बदतर हालत में है। ओबामा ने NBC के प्रोग्राम टुडे के शरीक मेज़बान क्रेग मैलूम को जुम्मे को नशर होने वाले इंटरव्यू में कहा, हमने एक जंग लड़ी, अरबों डॉलर खर्च किए, अपनी फ़ौज पर गैर मामूली दबाव डाला, बहुत से लोग जान से गए और अब महसूस होता है कि हम वहीं वापस आ गए हैं जहां जंग शुरू करने से पहले थे, बल्कि शायद कुछ और ज़्यादा ख़राब हालत में। उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त MOU के बारे में रद्द-ए-अमल में कहा, मुझे जंगबंदी देखकर बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि ये बरकरार रहेगी। साबिक़ सदर ने ईरान के खिलाफ जंग की वजूह पर भी सवाल उठाया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने प्रजा भवन में BC स्टडी सर्कल के डायरेक्टर्स के साथ लिया जायजा इजलास। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए स्टडी सर्कल्स में इस्लाहात करने, BC हॉस्टल की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर दिया जोर।
रियासती वजीर सिद्दीकानी मिशन विस्तालया साक्षम आंगनबाड़ी और मिशन शक्ति पर एक रियासती सदी की कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कम उम्री की शादियों और बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए जिम्मेदारी से काम करने हुक्काम पर दिया जोर। हैदराबाद के बंजारा भवन में इंदिरा महिला शक्ति साड़ी तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद। वजीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की शिरकत। मुस्तफीदीन में किए साड़ियां तकसीम। कारगुजार से दिव्यांश केटिया ने आदिलाबाद जिले श्री कोंडा मंडल के पोन्ना गांव का किया दौरा। खुदकुशी करने वाले किसान एन पांडुरंग के खानदान से मुलाकात करके दिया हौसला। पांडुरंग के खानदान को फौरी तौर पर 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुकूमत से किया मुतालबा। हुकूमत ने बगैर सोचे समझे GHMC को 3 कॉर्पोरेशंस में तकसीम कर दिया। 10 साल के सियार दौरे हुकूमत में सनतनगर में एक दिन भी पानी का मसला पैदा नहीं हुआ। सनतनगर में वाक़ आयुर्वेद पार्क का मुआयना करने के बाद साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। अनाज की खरीदारी में रियासती हुकूमत बुरी तरह नाकाम। किसानों को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में रहने का कोई हक हासिल नहीं। साबिक़ रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी गंगूला कमलाकर का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर मासूम लोगों को धोखा देने वाली गैंग का पर्दाफाश। साइबर क्राइम पुलिस ने 7 अफराद पर मुश्तमिल साइबर क्राइम गैंग को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से 26,57,500 रुपए नकद बरामद। और कांग्रेस ने इजरायली वजीर के रिमार्क्स पर मरकज की खामोशी को बनाया निशाना। ईरान अमेरिका मुफाहमतनामे के ताल्लुक से खतरात से किया आगाह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.